है फ्रेंड्स। तो 8 अगस्त 2023 को जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, इसमें क्या है वो आपको देखना जरूरी है। और इसके लिए हमने जो है सारा कुछ ये तैयार किया हुआ है कि 8 अगस्त 2023 को हुआ क्या। उसमें सिंपली ये हुआ है कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाहर मत जाइए या जाइए, जो भी स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं वो अगर बाहर जा रहे हैं तो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, जो कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, जो एडवाइस दिया है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बोर्ड के लिए, मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के लिए, वो 8 अगस्त 2023 को ये गाइडलाइन दिया है कि अगर कोई भी बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप अगर जा रहे हैं तो 2021 में जो हमने गैजेट निकाला है, ठीक है, उस गैजेट को पालन करके जाना है। तो 2021 के गैजेट में उन्होंने साफ बताया था कि कोर्स जो है 4.5 साल का होना चाहिए और वहाँ का जो है 1 साल का मिनिमम इंटर्नशिप होना चाहिए और वहाँ का डॉक्टर भी बन के आना चाहिए। फिर ही हम आपको यहाँ पर जो है FMG के एग्जाम, नेक्स्ट के एग्जाम या XYZ MCR का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो दे पाएंगे, नहीं तो आपको एग्जाम में ही बैठने नहीं देंगे, आप कभी पास ही नहीं कर पाइए। तो उन्होंने उसको क्लियर कट निकाल दिया है कि अलग से घोषणा करके। आप देखिएगा कि इसमें भी आपको वही चीज दिखाई पड़ेगा कि आप जो है, जो एग्जाम का सिस्टम है वो सिस्टम से आप ये कीजिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो उन्होंने ऐसा किया है और इसके हिसाब से ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, it has been observed that the institute or university abroad are following the curriculum, time frame and training imparted to the student are not in consonance में याद रखिएगा with the NMC regulation being followed in India। जो NMC ने followed in India करके आपको पहले ही रेगुलेशन दे दिया है, उसको अगर पालन नहीं कीजिएगा तो आपकी सारी पढ़ाई गई चौपट, मतलब आप हो गए गुड़ गोबर। तो अगर आप कहीं भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो सारा रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। एनी वेरिफिकेशन इन ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप/क्लर्कशिप may lead to the disqualified in the grant of registration in India. In case of disqualification, the sole responsibility shall lie upon the candidate only। मतलब अगर इस बीच में आपने किसी भी तरह का कोई भी उल्टा पुल्टा काम किया और ऐसे कंट्री में एडमिशन ले लिया जिसको गवर्नमेंट ने मना किया है, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की होगी। तो बाहर में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सारा कुछ सोच लीजिए, समझ लीजिए। टोटल ड्यूरेशन 10 ईयर का है, उसी 10 ईयर में आपको सारा काम करना है और आकर के यहाँ FMG भी क्लियर करना है और अपना इंटर्नशिप क्लर्कशिप भी क्लियर करना है। तो इन सब बात को ध्यान में रख करके ही किसी भी कंट्री में एडमिशन लीजिए, चाहे वो आप 4.5 साल वाले में जा रहे हो, 5 साल वाले में जा रहे हो, 6 साल वाले में जा रहे हो। किसी कंट्री में 2 साल का इंटर्नशिप है, किसी कंट्री में मतलब सिर्फ इंटर्नशिप नहीं करना है, वहाँ इंटर्नशिप करने के बाद आप वहाँ के डॉक्टर कम से कम बने। बिना वहाँ के डॉक्टर बने आप यहाँ के इंटर्नशिप में आप जो एग्जाम होगा, चाहे वो नेक्स्ट का हो या FMG का, जिसका भी एग्जाम में आप बैठिएगा, आप डिस्क्वालिफाइड है। एनी वेरिफिकेशन इन ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप एंड क्लर्कशिप, ये देखिए आप जो इन्होंने क्लियर टू कट बताया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है NMC.org.in पे जाकर के अपना जो है 8 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन चेक करना है और उस चेक करके अपना खुद से डिसीजन लेना है। जरूरत नहीं है मेरा, जरूरत नहीं है XYZ किसी का, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए ये बताने का कोई जरूरत नहीं है। आखिर 8 अगस्त 2023 को जो नोटिफिकेशन इन्होंने लिख दिया उसको पालन करना है। किसी भी तरह के लिए आप सोल रिस्पॉन्सिबल है। द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल लाई अपॉन द कैंडिडेट ओनली। द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल लाई अपॉन द कैंडिडेट ओनली। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस बात को नोट कीजिएगा। किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई अपॉन द कैंडिडेट ओनली। मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, इस बात को समझिए। इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ना कोई कंसल्टेंट ना कोई और। तो आप इस बात को ध्यान में रख करके, अगर आपको लग रहा है कि हमें जाना चाहिए किसी दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए,
नहीं जाना चाहिए मैं किसी दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए, कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे कोई एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट ये सब करने की आदत है नहीं। जो भी बात है आपके सामने में रखा हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप पढ़ने जाए अथवा पढ़ने ना जाए, मैं सारा कुछ देख के ही बता रहा हूं, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया। तो किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस के लिए आप जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आप भारत सरकार के रूल का पालन नहीं करते। तो रूल का पालन क्या करते हुए अगर कोई कंट्री है, कम ड्यूरेशन में आप पढ़ के आ सकते हैं, देख लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।